आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस टीम के साथ एक बदमाश की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश अंकुश गौतम घायल हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। बदमाश के पास से तमंचा, बाइक, कारतूस बरामद किया गया है। यह बदमाश की पहचान एक शातिर बदमाश के रूप में हुई है, जिसका नाम अंकुश गौतम है। ये 2020 से एक गैंगस्टर के एक मुकदमे वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया था। ये एक शातिर लुटेरा है और इस पर 9 मुकदमे संगीन धाराओं के पहले से लगे हैं। इसके पास से एक मोटरसाइकिल, तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। बागपत में बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है, जहां बदमाशों ने डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गए। घटना के समय सिपाही बाइक पर सवार होकर ड्यूटी पर जा रहा था। गोली लगने से गंभीर घायल सिपाही को गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिसकर्मी पर हुए जानलेवा हमले की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कांस्टेबल अरुण जो अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे, उन्होंने फ़ोन के द्वारा मुझे सूचित किया, मेरे सूची पर सूचित किया कि उनको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया है। घटनास्थल यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर टुवर्ड्स खेकड़ा है, जो कि थाना कोतवाली बागपत में आता है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल सिपाही को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों का कहना है कि उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। उसका इलाज चल रहा है। यहाँ पर कई टीमें लगी हुई हैं। इस घटना का हम शीघ्र खुलासा करेंगे। मिर्जापुर में गंगा नदी में नाव डूबने से बड़ा हादसा हो गया। इस नाव में सवार 12 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों को बचाया जा सका, जबकि 6 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। गंगा नदी का किनारा, नदी के किनारे लोगों का जमावड़ा, मौत का तमाशा देखते लोगों की भीड़, अपनों को खोने के दर्द से कराहते लोग। ये तस्वीरें मिर्जापुर में बहने वाली गंगा नदी के किनारे की हैं। वैसे तो गंगा के किनारे अक्सर श्रद्धालु दिखाई देते हैं, लेकिन इस तरह से एक साथ भीड़ दिखाई नहीं देती। इन तस्वीरों के पीछे का सच ये है कि झारखंड से आया एक परिवार गंगा में सैर करने निकला था, लेकिन दूसरे छोर पर जाकर नाव डूब गई। 3 बच्चे समेत 1 दर्जन लोग थे और इसी नाव पे, इसी घाट से वो नाव पे सवार होकर उस पार गए हुए थे सैर करने के लिए। और वापस आते समय रास्ते में तेज बारिश और हवा चलने लगी। अचानक नाव पलट जाती है। लगभग 1 दर्जन लोग डूबने लगते हैं। गंगा में नाव डूबते देख लोगों ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन नदी में नौका विहार की छूट देने वाले प्रशासन के पास इंतजाम नहीं होने से डूबते लोगों को बचाने में देरी हुई, जिसकी वजह से देखते ही देखते नाव में सवार 12 लोगों में से 6 लोग डूब गए। वहीं पर ये गंगा जी के दूसरे पार नहाने के लिए ये लोग करीब 12 आदमी एक नाव के अंदर में थे। दूसरे घाट की तरफ लौटते समय ये हादसा हुआ है। अब तक लापता लोगों में से किसी का कोई पता नहीं चल पाया। गंगा की अविरल धारा में फंसकर मौत के मुंह में समाने वाले लोगों में 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं, जिनको गोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। यहाँ पे विंध्याचल मंदिर में लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई गोताखोर की व्यवस्था न होने के कारण। दरअसल अखाड़ा घाट में झारखंड के रांची के धुरहा गांव के रहने वाले राजेश तिवारी का परिवार विंध्याचल में पूजा अर्चना करने आया था। तभी गंगा नदी में नाव लेकर नौका विहार करने निकल पड़े, लेकिन अचानक आए तेज हवा के झोंके की वजह से लहरों के बीच फंसी नाव नदी में समा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18।